Hello dear friends, good evening to all of you. Today I am going to disclose you about a new batch. ढेर सारे फ़ोन बच्चों के आते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स आपके सामने प्रस्तुत की जा रहे हैं, जिनमें कि लिटरेचर, अभी तो फ़िलहाल लिटरेचर ही चल रहा है जैसा कि डिस्कशन है। तो ढेर सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि अबाउट द बैचेज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इसके पहले भी जो आपके पास वीडियोज पहुंचते हैं उनमें कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया जाता है। जो बैचेज वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहे हैं पहले उनको देख लें। कल भी काफ़ी फ़ोन आए थे। तो नंबर 1 हमारा जो बैच है वह क्या है, रेगुलर बैच, REGULAR। यह हमारा क्या है, यह रेगुलर प्रीमियम बैच होता है, PREMIUM। बच्चे पूछते हैं कि कौन बैच, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 से 12 मंथ होता है। ये टोटली किसके लिए होता है, न्यू कमर के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे उतना डिटेल नहीं आपको समझ में आता है, तो यहाँ मैं समझाया देता हूँ। आज 2 पे डिस्कशन होगा। एक तो द बाइबल एंड इट्स ट्रांसलेशन, मेजर ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल। उसके पहले बैचेज के बारे में ढेर सारे फ़ोन आते हैं, तो जब आदमी वीडियोज बनाता है तो नहीं बता पाता। तो जो फर्स्ट रिमार्केबल बैच चल रहा है वह हमारा क्या है, यहाँ क्या लिखा गया है, रेगुलर प्रीमियम बैच। यह रेगुलर प्रीमियम बैच ऐसे बच्चों के लिए होता है कि हु आर न्यू कमर, हु हैज़ नॉट अप्लाइड इन दिस चांस, सो दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी कमेंस अप्रैल में। जो अप्रैल मई में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें जो उन्होंने अप्लाई किया है, जो पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं, यह उनके लिए नहीं है, बल्कि यह किसके लिए होता है, यह टोटली न्यू कमर के लिए होता है। आपको बताया गया जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए होता है, जिनको फाउंडेशन बेसिक चीज़ों से लेकर के पूरा डिटेल पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल होती है। इस कोर्स की जो आपको भी बताया गया, यह क्या है, रेगुलर प्रीमियम बैच, फाउंडेशन रेगुलर बैच। तो यह जो है डिटेल चलता है, 6 मंथ में कोर्स कवर हो जाता है। फिर भी इसमें वैलिडिटी आपको दी जाती है, कितने, 6 मंथ एडिशनल आपको इसमें रिवीजन के लिए दिया जाता है, 6 मंथ एडिशनल रिवीजन के लिए। अब एक बैच यह हो गया। जो दूसरा बैच हमारा चल रहा है वह रिवीजन बैच है, REVISION। यह क्या है, रिवीजन बैच है। यह मोस्ट पॉपुलर बैच है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर देखें कोई बैच है तो यह है। यह उन बच्चों के लिए है हु हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज, जिनके पास जिनकी तैयारी है, उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर अपने हिसाब से कर रखी है, बट दे वांटेड टू चेक देयर स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज, वह अपने ज्ञान को चेक करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए यह क्या है, रिवीजन बैच है। नाम मात्र की फीस इसकी कितनी रखी गई है, 2000 रुपीज़, या यू कैन से 1999 फॉर 3 मंथ, सॉरी फॉर 2 मंथ और सक्सीडिंग दैट। अगर 2 महीने में नहीं पूरा होता तो 2.5 महीने 3 महीने भी लगेगा, तो यह चलेगा। दूसरा रिवीजन हो गया। तीसरा जो है हमारा जो बैच है वह क्या है, सुपर 30 है। सुपर 30 जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, इसमें हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। पर संडे टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट दोनों में होता है। आप चाहे रिवीजन बैच लेंगे उसमें भी टेस्ट होगा, आप चाहे सुपर 30 बैच लेंगे उसमें भी टेस्ट होगा। जो आगे सक्सीडिंग बैचेज हैं उनमें भी टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। पर संडे 9 to 11 फिक्स है हमारे यहाँ टेस्ट होता है। टेस्ट आपको 2 प्रकार का होता है। एक होता है टॉपिक वाइज, एक टेस्ट जो होता है वह क्या होता है, टॉपिक वाइज, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा जो होता है वह क्या होता है, मॉडल टेस्ट सीरीज होती है। जो मॉडल टेस्ट सीरीज होती है वह 125 क्वेश्चंस ईच होती है। वह अल्टरनेट चलता है। एक आपका यूनिट वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट होगा। तो दूसरा जो आपका होगा वह क्या होगा, मॉडल टेस्ट सीरीज का होगा। यह तीसरा बैच हमारा है जो कि इस समय पे चल रहा है, जिसकी टाइटल क्या है, सुपर 30, जिसकी टाइटल क्या है, सुपर 30। अब देखें नेक्स्ट जो बैच, बच्चे पूछ रहे थे कि GIC की वैकेंसी आने वाली है। GIC परहैप्स नोटिफिकेशन 15 जनवरी तक आ जाएगा। तो GIC के लिए बैचेज नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है लेक्चरर GIC 2025 ऑनलाइन 5 to 6 मंथ। इसमें कोर्स ड्यूरेशन या जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, यह हमारा जो बैच है वह हम लोग 17th ऑफ ये कब हो रहा है, दिसंबर, DECEMBR। यह किसके लिए हो रहा है, यहाँ लिखा गया है लेक्चरर GIC। लेक्चरर GIC के लिए जो हमने नेक्स्ट
जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये हमारा टारगेट बैच है। हमारा टारगेट जो है वह क्या है, ध्यान रखिएगा, वह हमारा टारगेट नेक्स्ट एग्ज़ाम है। अब जो वैकेंसी आएगी यह उन बच्चों के लिए है वो है जो इंटेंसिव डिजायर टू बी लेक्चरर इन जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, जो प्रवक्ता होना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। यह बैच अभी फ़िलहाल ऑनलाइन बिगिन किया जा रहा है। यह बैच जो है हमारा कब शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपको लिखा गया है 17 दिसंबर लिखा गया है। 17 दिसंबर से यह बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूर्णतः ऑनलाइन बैच है। ऐसे बच्चे जो तैयारी करते हैं कि भाई हम टीजीटी पीजीटी की हमारी तैयारी एक हद तक हो गई है, अब हम जीआईसी का आएगा तो उसमें फॉर्म डालेंगे, और स्वाभाविक है कि डालते भी हैं बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं फॉर्म डालेंगे। तो ऐसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं जीआईसी के लिए, देखिए दोनों में अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टडी ऑफ जीआईसी लेक्चरर एंड जीआईसी चयन आयोग? दोनों में अंतर क्या है? चयन आयोग में आपका एक लिमिटेड सिलेबस दिया गया है। अगर चयन आयोग की हम बात करते हैं तो एक लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन उसमें डेप्थ की बहुत ज़रूरत होती है। जीआईसी का जो लेक्चरशिप होता है, अब उसमें 2 एग्ज़ाम कर दिया है प्री मेंस, एक में आपका ऑप्शनल होता है, जो सॉरी ऑप्शनल कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, उसके लिए पूरे के पूरे पीरियड की आपको स्टडी करनी पड़ती है। जितने ऑल द इम्पोर्टेंट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, आप बहुत बैक मत जाइए, 14th सेंचुरी अप टू नाउ, माने 14वीं शताब्दी से अब तक ये पीरियड जो है 6-7, इनकी आप अच्छे से तैयारी करें। जितने ऑल द रिमार्केबल बुक्स हैं इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, नॉवेल, पोएट्री, प्रोज, क्रिटिसिज्म, उनको आप तैयार करें। जितने लिटरेरी फ्रेजेस दी गए हैं उनको तैयार करें, क्योंकि जीआईसी में आप अपना माइंड सेट बना करके चलिए कि आपको मेंस भी फेस करना पड़ेगा। पिछली बार जीआईसी में पहली बार मेंस हुआ तो कहीं कोई कोचिंग नहीं चल रही थी, हमारे यहाँ कोचिंग चली और काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ मेंस में सेलेक्ट भी हुए। तो आप जिस टॉपिक को पढ़िए, फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ा कि प्रोटेस्टेंटिज्म, तो उसको इतना पढ़िए, यू मस्ट डेवलप द कैपेसिटी टू राइट नियरली 250 वर्ड्स। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप पीजेंट्स रिवोल्ट पढ़ रहे हो, नहीं पीजेंट्स रिवोल्ट, तो आप अगर टी.एस. इलियट को पढ़ रहे हो या मैथ्यू आर्नल्ड को पढ़ रहे हो, टचस्टोन मेथड पढ़ रहे हो, टचस्टोन मेथड ग्रैंड स्टाइल पढ़ रहे हो, इलियट का डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, इम्पर्सनैलिटी या पोएट्री, तो ये सब चीज़ें आप इतना पढ़िए एक टारगेट सॉरी इसमें कि जब आपको लिखना हो तो 250 वर्ड्स का आप लिख जाइए, क्योंकि दोनों को आपको तैयार करना है। तो कुल मिला के हमारे कहने का पर्पज़ यह है कि देयर इज़ डिफरेंस, समव्हाट डिफरेंस इन द मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी दोनों में क्या है, अंतर है। जीआईसी लेक्चररशिप के लिए आपको अलग ढंग की तैयारी करनी है, और टीजीटी पीजीटी चयन आयोग के लिए अलग ढंग की तैयारी करनी है। तो अभी हमने जो बताया वह आपको किसके बारे में बताया, यह है लेक्चररशिप, यह क्या है जीआईसी लेक्चररशिप के बारे में बताया, जिसका बैच हमारे यहाँ 17 कहाँ से शुरू हो रहा है, यह दिसंबर से शुरू हुआ है। तो आप में से अगर जो भी इंटरेस्टेड हो फ़ोन करते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अभी पर्याप्त टाइम है, आज 10 है, तो 9335355899 ये हमारे इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर है। ट्राई टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द क्लास या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीआईसी लेक्चरशिप। अगर इसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपने को इनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलेगा और 3 डेज इसमें डेमो दिया गया है। वैसे डेमो जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ द कॉमन मेंटलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू टेक ट्रायल। आप चाहते हैं कि हम ट्रायल लें, तो अब एक बैच हमने देखा, ये क्या है लेक्चरशिप का था। दूसरा जो हमारा बैच है वो LTGIC ऑनलाइन 2015, यह भी हमारा क्या है, यह टारगेट बैच है। अभी हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। बैच तो अभी शुरू कर दिया जाए, पर्याप्त स्ट्रेंथ अपने पास है, लेकिन दिक्कत एक है कहीं कुछ सिलेबस में चेंजिंग ना आ जाए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वह क्या कॉमन है, वह चाहे LTGIC हो और चाहे लेक्चरर हो, LECTURER। अब चाहे GIC का लेक्चरर हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स कॉमन है। तो जो बैच बिगिन हो रहा है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, जो बैच बिगिन हो रहा है हमारा वह तीनों के लिए है। यह जो टारगेट बैच कौन सा है, LTGIC का अभी आपको बताया है, वो 17 से शुरू हो रहा है। वह किस से शुरू हो रहा है, 17 से शुरू हो रहा है।
तो जो 17 से हमारा बैच शुरू हो रहा है यह तीनों के लिए है, जीआईसी लेक्चरर के लिए, ईएलटी जीआईसी, और जो ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, इन दिस चांस दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर, इस बार वह नेट में नहीं बैठ रहे हैं यूजीसी एग्जाम में, नेक्स्ट चांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह सुनहरा मौका है। उनके लिए सुनहरा मौका से हमारा तात्पर्य है यह हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बैच है यह किसके लिए, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बैच है यह किसके लिए है, यह यूजीसी नेट के लिए है, जो जून जुलाई में कंडक्ट होगा, 2025 में कंडक्ट होगा, यह उनके लिए है। तो ये जो आपका बैच बिगिन हो रहा है अभी जो बताया गया वह क्या है, 17 दिसंबर को शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, टॉपिक हमारा है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। अब कैसे पढ़ाया जाएगा देख ले, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो गए, MOVEMENTS। यह जो हमारा बैच है यह तीन बैच से हमारा अभिप्राय क्या है, पहला बैच जो आपको बताया गया वह कौन है, लेक्चरर जीआईसी, दूसरा बैच जो आपको बताया गया वह कौन है, ईएलटी जीआईसी, तीसरा यूजीसी नेट का बैच है, और जिस टॉपिक से क्लास शुरू होगा क्या है 17 दिसंबर को, वह क्या है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। अब देखें, आप पूछ सकते हैं कि फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, तो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स माय डियर ब्रदर परहैप्स इट रिमेन द सेम फॉर एवरीवन, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस और टीचिंग एग्जाम इन एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी राज्य में अगर आप टीचिंग एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, टीचिंग एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यह क्या है, इसमें हम क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसमें हम इसमें डिस्कशन करेंगे या डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो टीचिंग मेथड होगा यह तीनों बैच क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे, ध्यान रखिएगा, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के बाद सेपरेट कर दिया जाएंगे, तब तक वो एक साथ पढ़ाए जाएंगे। अब देखें कि इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो इसमें नंबर 1 क्या पढ़ाया जाएगा, मीटर, हम क्या पढ़ाएंगे आपको, मीटर। नंबर 2 क्या, रिटॉरिक्स, RETORICS, कम से कम 50 अलंकार पढ़ाए जाएंगे, और 7 अंग्रेजी में मीटर है, आपको पता है ना, कई बार डिस्कशन हुआ है। इंग्लिश में टोटल कितने मीटर हैं, 7 हैं, जिनमें 4 इंग्लिश है, 2 लैटिन है, 1 क्या है, फ्रेंच है। तो ऊपर क्या लिखा है, मीटर 7। जब भी हम क्लास में आते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने पहुंचते हैं, तो यही कहते हैं कि माय डियर ब्रदर ऑलवेज ट्राई टू कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू, आप हमेशा एक कलम और नोटबुक अपने साथ रखें, आप एक कलम और नोटबुक हमेशा अपने साथ रखें। तो पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वह क्या है, वह मीटर है, दूसरा क्या है, रिटॉरिक्स है, फिगर ऑफ स्पीचेज है, तीसरा क्या पढ़ाया जाएगा, ये काइंड्स ऑफ लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे काइंड्स ऑफ लिटरेचर। तो अब इस काइंड्स ऑफ लिटरेचर में क्या डिस्कशन होगा, पोएट्री, काइंड्स, फॉर्म्स। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यह ड्रामा, काइंड्स, फॉर्म्स हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, प्रोज और नॉवेल हो जाएगा। तो जो थर्ड यूनिट हमारा होगा, इसमें हम कैसे डिस्कशन करेंगे, वह डिस्कशन करेंगे डिटेल में होगा। जैसे पोएट्री को हमने लिया, तो पहले हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द टर्म पोएट्री, व्हेन इट गेट्स पॉपुलरिटी एंड फ्रॉम वेयर, आर यू कैन से इन विच कंट्री ऑफ द बोल पोएट्री फर्स्ट ऑफ ऑल गेट्स पॉपुलरिटी। अंग्रेजी कविता तो बाद की देन है, कविता पहले कहाँ पैदा हुई, वी विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट, नॉट ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। हम केवल अंग्रेजी की कविता में डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि कविता कहाँ पैदा हुई हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अब उसके बाद ऐसे ही ड्रामा हो गया, प्रोज पोएट्री हो गई। अब ये 4 आपके हो गए। जो होगा नेक्स्ट आपका होगा स्टैंजा फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्टैंजा फॉर्म। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देयर आर मेजर 9 स्टैंजा फॉर्म्स इन इंग्लिश पोएट्री। इनसे भी परीक्षा में आता है, व्हाट इज हीरोइक कपलेट, व्हाट इज स्टर्जा रीमा, व्हाट इज राइम रॉयल, या व्हाट इज चासरियन स्टैंजा फॉर्म, व्हाट इज स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म, व्हाट इज ओट्टावा रीमा। ये सब भी आपके परीक्षा में आते हैं। तो ये हम किसके तहत स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे स्टैंजा फॉर्म के तहत स्टडी करेंगे। इनको हम किसके तहत स्टडी करेंगे, स्टैंजा फॉर्म के तहत स्टडी करेंगे। अब इसके बाद 5th नंबर पे हम आएंगे तो लिटरेरी स्कूल्स पढ़ेंगे, LITERARY SCHOOLS। थर्ड में हम आएंगे तो थर्ड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक,
आप इसको कभी इग्नोर मत करिएगा। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सबको निवेदन के साथ सलाह है कि लिटरेरी स्कूल्स को मत मिस करिए। फॉर एग्जांपल मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, स्पेसमोडिक स्कूल ऑफ पोएट्री, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, फ्लेसली स्कूल ऑफ पोएट्री, ये सब भी आपसे बनना चाहिए, ये सब भी आपसे बनना चाहिए। तो 5th में हम क्या पढ़ते हैं, लिटरेरी स्कूल्स पढ़ते हैं। अब इस लिटरेरी स्कूल्स के बाद अब चलते हैं 6th में, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म को हमने 4 भाग में बांटा है। एक एंशिएंट ग्रीको रोमन क्रिटिसिज्म हो गया, एंशिएंट ग्रीको रोमन क्रिटिसिज्म हो गया, दूसरा मेडिवल इंग्लिश क्रिटिसिज्म हो गया, तीसरा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म हो गया, चौथा मॉडर्न, पांचवा पोस्ट मॉडर्न। अब फिर उसके बाद 7वें में हम जो पढ़ते हैं वह हमारा क्या होता है, लिटरेरी टर्म्स होता है। 7वें में लिटरेरी टर्म्स होता है। तो जिस चैप्टर से हम इन बैचेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, इन बैचेज का मतलब हमने 3 बैच आपसे बताया। 3 में हमने क्या क्या बताया आपको, एक जीआईसी लेक्चररशिप, लेक्चरर जीआईसी के बारे में डिस्कशन हुआ, ईएलटी जीआईसी के बारे में डिस्कशन हुआ, यूजीसी नेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार सुन ले, यह तीनों ही बैच ऐसे छात्रों के लिए हैं जो आने वाली परीक्षा में अपीयर होंगे। अगर वह अभी बैठने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, तो फिर उनके लिए जो बैचेज हैं वह सुपर 30 बैच है, वह रिवीजन बैच है। जो हमारे चल रहे हैं, सुपर 30 बैच चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है। तो अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम इन दिस चांस, तो फिर आपके लिए यह बैच नहीं है। अगर आपके मन में तमन्ना है, आप लेबर करना चाहते हैं, यू हैव इंटेंसिव डिजायर टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको क्वालिफाई करें, तो फिर आप इसमें एडमिशन लीजिए। आप कई बार पूछते हैं, अब फ़ोन पे तो इतना डिटेल मेरे भाई बताया नहीं जा सकता ना, छोटी छोटी बातों को फ़ोन पे नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि आगे आने वाला जो बैच है माने 17 दिसंबर को ऑनलाइन जो बैच है उसके बारे में आपको डिटेल हम यहीं बताए देते हैं। 17 दिसंबर को जो हमारा बैच है उसके बारे में डिटेल हम यहीं बताए देते हैं। यह 3 बैच हो गए, आपने देखा कौन सा है, लेक्चरर जीआईसी हो गया, उसके बाद एलटी जीआईसी और उसके बाद यूजीसी नेट, जो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होंगे, नॉट इन दिस चांस, तो उनके लिए यह बैच है। हम क्या पढ़ाएंगे, अब देखें, यह बैचेस तीनों क्या हैं, ऑनलाइन है, ध्यान रखिएगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन है, तीनों बैच क्या है, यह ऑनलाइन है। इनमें नोट्स पूरा कंप्लीट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वह क्या होगी, वह पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरा नोट्स अवेलेबल होगा। और हाँ, यह टेस्ट भी होगा। कोई भी बैच आप ज्वाइन करें, चाहे आप प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी के हो, चाहे आप एलटी जीआईसी के या यूजीसी के स्टूडेंट्स हो, एस्पायरेंट्स या लेक्चरर जीआईसी, आपको नोट्स तो अलग अलग जो यहाँ पढ़ते हैं बच्चे ऑफलाइन वह तो नोट करते हैं, आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा। एक यह फैसिलिटी होगी। दूसरी फैसिलिटी टेस्ट की आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चले, अभी तक जो बातें हो रही थी वह किसके बारे में हो रही थी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैचेज। तो आशा करते हैं आपको जो है ये जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखा गया था वह समझ में आया होगा कि हमने किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। वी डिस्कस्ड हियर अबाउट द डिफरेंट बैचेज। हमने यहाँ किसके बारे में डिस्कशन किया, हमने यहाँ बैच के बारे में डिस्कशन किया। अब ये हमारे जो टारगेट बैच 3 थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो अगर इनमें से आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो आप नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है। यह जो बैच बिगिन हो रहे हैं वह कब से हैं, 17 दिसंबर से। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।